अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में मुसल्लह तनाज़ात के दौरान शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर बहस के दौरान पाकिस्तान की नुमाइंदा साइमा सलीम ने कहा है कि भारत ख़ित्ते में अमन की राह में रुकावट है। साइमा सलीम ने कहा कि भारत के इल्ज़ामात को मौसर अंदाज में रद्द करते हुए भारत की रियासती दहशतगर्दी, पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की कोशिशों और पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल जारहत पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया। अगर भारत पहलगाम वाक़े के हवाले से संजीदा होता तो पाकिस्तान की गैर जानिबदार तहकीकात की पेशकश को कबूल करता। भारत इस वाक़े की आज़ाद तहकीकात से क्यों भाग रहा है? 6 से 10 मई के दौरान भारतीय हमलों में 40 पाकिस्तानी शहीद और 121 जख्मी हुए। उन्होंने कहा कि पानी पाकिस्तान के अवाम की ज़िंदगी है, भारत इसे जंग का हथियार न बनाए। आलमी बरादरी से मुतालबा है कि भारत को कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत और पाकिस्तान के अमन के अज़म में रुकावट न बनने दिया जाए। आइंदा माली साल के तरक्याती बजट के जायजे के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई है। ज़राए के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म ने राना सनाउल्लाह की सरबराही में ज़ेली कमेटी तश्कील दे दी है। ज़ेली कमेटी आइंदा माली साल 2025-26 के तरक्याती बजट का जायजा लेगी। कमेटी रवा माली साल 2024-25 के तरक्याती बजट पर भी गौर करेगी। कमेटी में मुशीर, वज़ीर आज़म ऑफिस और वज़ीर मुमलिकत बराए रेलवे शामिल हैं। वजारतें, डिवीजन्स, रवा और नए माली साल के PSDP पर कमेटी को तजवीज़ पेश करेगी। ज़ेली कमेटी ने तरक्याती मनसूबों पर 26 और 27 मई को वजारत और डिवीजन से ब्रीफिंग तलब कर ली। इस्लामाबाद के शहरियों पर महंगाई का न्यावार, सरकारी बसों के किराए दुगने कर दिए। दारुल हुकूमत में सफ़र भी मुश्किल। ऑरेंज, ग्रीन, येलो और इलेक्ट्रिक बसें अब महंगी हो गई। 26 मई से किराए में दुगना इजाफा हो गया। अवामी ट्रांसपोर्ट के किराए बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। बाख्तियार अथॉरिटी की हिदायत पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज का नया किरायानामा जारी कर दिया गया। पाकिस्तान ने इंडिया की 20 साल रियासती दहशतगर्दी के सबूत दुनिया के सामने पेश कर दिए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि पकड़े गए दहशतगर्दों ने बताया है कि फितनाल हिंदुस्तान कैसे पाकिस्तान में दहशतगर्दी करता है। दहशतगर्द भारत की हिदायत पर खवातीन और बच्चों पर हमले कर रहे हैं। 2015, 2009, 2019 में दहशतगर्दी के शवाहिद दुनिया के सामने रखे गए। 11 मार्च को जाफर एक्सप्रेस में खवातीन और बच्चों समेत 30 से ज्यादा शहरियों को कत्ल किया गया। कलभूषण यादव को यहाँ गिरफ्तार किया गया। यह है भारत का मकरू चेहरा, यह भारत की दहशतगर्दाना जुल्म की शक्ल है। इन हमलों में कोई बलोचियत या पाकिस्तानियत नहीं। वो बच्चों, मजदूरों को शहीद कर रहे हैं, लेकिन बलोचिस्तान के लोगों का आज़म नहीं तोड़ सके। It's written Indians 20 years of state-sponsored terrorism, but actually it's much more. So we are just giving you a cut of the last 2 decades. 2009, Pakistan government handed over a evidence full of dossier of evidence, irrefutable evidence at Sharm el-Sheikh to then Indian Prime Minister. 2015, Pakistan presented again dossier at that time to United Nations. Indian sponsored and abetted terrorism in Pakistan and in Balochistan. 2019, dossier again presented full of evidence to United Nations. Indian prosecuted terrorism in Balochistan in the shape of Kulbhushan Yadav. Self-given confessions and acknowledgements of multiple surrendered terrorists of this fitna al-Hindustan. This is that actual cruel, evil face of Fitnatul Hindustan. भारत ने एक जारहत का नतीजा देख लिया, दोबारा करने का शौक है तो करके देख ले, हम तैयार हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि जनवरी 2024 से अब तक 4664 दहशतगर्दी के वाक़यात हुए। ऑपरेशंस में 1018 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। पाकिस्तान और भारत में सीज फायर हुई है। जो वजूहात हैं वो अभी दूर नहीं हुई हैं। कश्मीर का तनाज़ा हल होने तक पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन नहीं हो सकता। कश्मीर के तनाज़े में चीन भी एक फरीक है। आज पाकिस्तान में करतारपुर खुला है, सिखों को कौन नहीं आने दे रहा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि यह कोई पागल ही होगा जो कहेगा कि पानी रोक देंगे। उसका नतीजा जो उनसे अपनी टाइम एंड प्लेस ऑफ चूजिंग पे आए थे। वो जो इतने सालों से अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर कर रहे हैं $80 अरब का, वो भी इनके बैक एंड पे था। उनके जहन में अपनी एक पोजीशनिंग भी थी कि जी हम दुनिया में इस पोजीशन पे खड़े हैं, पाकिस्तान इधर खड़ा है। उनके जहन में कुछ और एजम्पशंस भी थी कि पाकिस्तान की जो सोसाइटी है उसके अंदर शायद कोई तनाव है। उसके अंदर उनका अपना इनसार था अपनी इन प्रॉक्सीज़ के ऊपर भी। आपको नज़र आ रहा है जो कि कह रहे हैं कि जी हम खड़े होंगे फितना हिंदुस्तान, फितना खबारिज। उन्होंने बहुत सी एजम्पशंस की थी ना, आए रिजल्ट देख लिए, दोबारा शौक करना, दोबारा आ जाए। One of the very important reason was that the state of Pakistan, all elements of national power of Pakistan over the last 2 years, they have gelled together, they are gelling together
और पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के नासूर के ख़िलाफ़ स्पेस को स्क्वीज़ करना शुरू किया है। उसकी आपको बहुत सी निशानियां नज़र आती हैं। मैंने आपको उसकी एक इंडिकेशन दिखाई कि इस साल अभी 5वां महीना चल रहा है, हम 203 से ज़्यादा सिर्फ बलूचिस्तान में दहशतगर्द मार चुके हैं। लास्ट ईयर हमने 250 के करीब मारे थे पूरे साल में। हम तो उनके मुकद्दस मकामात की हिफाजत करते हैं, ख्याल करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं। आज करतारपुर कॉरिडोर जोन सा है, पाकिस्तान ने तो खुला कि वो है, कौन फ्रीडम ऑफ रिलीजन जोन सा है विच इज़ ए फंडामेंटल राइट, उसको कौन रिस्ट्रिक्ट कर रहा है? इंडिया ने नहीं आने दे रहा। सेकंड इशू आपका जो बुनियादी है वो आपकी है कश्मीर। पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जब तक कश्मीर का तनाज़ा हल नहीं होता, अमन नहीं हो सकता। और कश्मीर जो सा है एक एक्सटर्नल प्रॉब्लम है, पाकिस्तान है, कश्मीर है, चाइना का भी एक क्लेम है उस पर, और बेसिकली तो इट हैज़ टू बी रिजॉल्व एज पर द विल ऑफ द पीपल ऑफ कश्मीर एज पर द यूएनएससी रेजोल्यूशन। उसको वो इंटरनलाइज किया हुआ है। वहाँ पे उन्होंने 7 लाख ज़्यादा फ़ौज डाली हुई है, सिक्योरिटी के दायरे डाले हुए हैं, लोगों को प्रेस करते हैं, जुल्म करते हैं। पहलगाम के बाद ही आप देख लें, हज़ारों की तादाद में पकड़ धकड़ की गई है, लोग पता नहीं गायब कर दिए हैं, किधर हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना था कि हमारा और अफगानिस्तान का खून का रिश्ता खत्म नहीं हो सकता। भारत ने पाकिस्तान बनने के बाद से अफगानिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए इस्तेमाल किया। क्या भारत 75 साल से अफगानों को इस्तेमाल करके कामयाब हुआ? पाकिस्तानी अफगानों के साथ जुड़ी मोहब्बत है, और क्या पाकिस्तानियों ने लाखों अफगानियों को यहां नहीं रखा? क्या आज भी अफगानिस्तान के लिए ट्रांजिट ट्रेड नहीं हो रही? अफगानिस्तान हमारा मुसलमान बरादर हमसाया मुल्क है। तर्जमान पाक फौज ने कहा कि हमारा और अफगानिस्तान का खून का रिश्ता खत्म नहीं हो सकता। अफगानिस्तान अदम इस्तेहकाम का हिंदुस्तानी डिजाइन का आलयकार ना बने। This is again part of that very age-old Indian strategic thought that your neighbor is your enemy and the neighbor of your neighbor is your friend. It stems from that. The Indians have tried since creation of Pakistan to use Afghanistan as a base of operation for instability inside Pakistan. So this is what they have tried in each successive era that has been in Afghanistan. Have they succeeded in last 75 years plus कि वो अफगानिस्तान के अंदर through the proxies over there, through lot of money that they have put, through lot of effort, diplomatic, political, monetary, military, whatever they have put, have they been able to use the Afghans in that manner to create that sort of fragmentation and fragility in Pakistan? No. Why? Because one, we are a very tough cookie, Pakistanis. We are very resilient, one. Second is that there is something which cannot be underestimated and never should be underestimated. That is the Afghanis and Pakistanis are not only two Muslim brotherly countries. The people of Afghanistan, the bulk of the people of Afghanistan, there is a large population which are Pakhtuns, and we have the largest Pakhtun population in the world in Pakistan. There is lot of commonalities between the people of Pakistan and the people of Afghanistan. लैंग्वेज की कॉमनैलिटीज़ हैं, कॉमनैलिटीज़ इन कल्चर है, रिलीजियस एफिनिटी है. सो वॉट एवर दे डू, कैन इट suppress these bonds which go of culture, of affinity, which and generational? No, they cannot. And then how Pakistanis have reacted. Pakistanis have always treated Afghanis with lot of love. History इसकी गवाह है. With lot of respect. आपने millions of Afghans को refugees का यहाँ ख्याल किया या नहीं किया? वफाकी वजीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ का कहना है कि प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स ने आज़मीन हज को नुकसान पहुंचाया। आज़मीन हज को सहूलियात की फराहमी के लिए इकदाम कर रहे हैं। 14 फरवरी की डेडलाइन तक सिर्फ 3,600 लोगों की रकम जमा कराई गई। डेडलाइन बढ़ाए जाने के बाद भी सिर्फ 10,000 मजीद आज़मीन हज की रकम जमा करवाई गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी मामले का फौरी नोटिस लिया था। प्राइवेट स्कीम के तहत 25,698 आज़मीन हज मुक़द्दस जाएंगे, जबकि निजी शोबे के आज़मीन हज के लिए बर वक्त इकदाम नहीं किए गए। सऊदी हुकूमत ने निजी शोबे को 14 फरवरी तक 25% रकम जमा करने की हिदायत की थी। तो जो सऊदी तालीमात थी उसके मुताबिक
सरकारी स्कीम के तहत जो है वो जितना भी कोटा वो अवेल कर लिया गया, उस पर जो प्रोसेस हुआ बर वक्त सारे जो डेडलाइन उन्होंने दी थी उसके मुताबिक उसके पैसे भी चले गए। 14 फरवरी तक सिर्फ और सिर्फ 3,000 और तकरीबन 600 लोगों ने वहाँ पैसे जमा किए थे। सहूलियात फराम करेंगे तो इसके लिए आप जमा करें, तो इसके बावजूद इन्होंने मज़ीद जो 10,000 के जमा किया तो टोटल 13,000 कुछ 600 के लगभग थी। वज़ीर आज़म साहब ने फौरी तौर पर नोटिस लिया, जब उनके इल्म में ये बातें आई 25,698 तकरीबन हो, ये उस स्कीम के तहत वो आज की सआदत हासिल कर सकेंगे। सेनेटर मोहसिन अजीज की जेर सदारत सेनेट के कायमा कमेटी तवानाई के इजलास में सूबों के जिम्मे विफाकी बकायाजात और बिजली की तकसीम कार कंपनीज डिस्कोस की निजकारी पर तफसीली गौर किया गया। चेयरमैन कमेटी ने NFC के जरिए सूबाई पावर डिविजन एडजस्टमेंट का मामला उठाया, जिस पर तवानाई हुकाम ने बताया कि सूबों से 161 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं, जिनमें पंजाब के 42 अरब, सिंध के 68 अरब, बलूचिस्तान के 42 अरब और KPK के 10 अरब शामिल हैं। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी ने कहा कि वज़राए आला को ख़त लिखकर रकम की अदायगी की दरख्वास्त की गई है। इजलास में बताया गया कि डिस्कोस के नए बोर्ड्स की तश्कील के बाद नुकसानात में 140 अरब रुपए तक की कमी आई है। बारखान में शदीद गर्मी के बाद बारिश ने माहौल खुशगवार बना दिया। बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। झालाबारी से सेब, आड़ू और दीगर तैयार फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 2 रोज तक मुख्तलिफ अजला में बारिश का इम्कान है। तहरीक इंसाफ की क़यादत ने नाअहली या बानी चेयरमैन की अदम एतमादी। ज़राए के मुताबिक बानी चेयरमैन ने पार्टी क़यादत से अपने हिकमत अमली पर अमल दरामद के लिए अलीमा खान का चुनाव कर लिया। बानी चेयरमैन ने संगजानी, लियाकतबाग और डी चौक के एहतजाज में पार्टी क़यादत की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिया। अलीमा खान ने मुस्तकबिल में पेशावर इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज समेत मुल्क में दीगर मुजाहरों के हवाले से पार्टी क़यादत को आइंदा का लाएहमल दे दिया। अलीमा खान पार्टी MNAs और MPAs की एहतजाजी कारकर्दगी रिपोर्ट भी बानी चेयरमैन को देंगी। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा और सीनियर सियासतदान सेनेटर परवेज रशीद ने कहा है कि बानी पिटाई के मामलात अदालतों में हैं और वो किसी के साथ गुफ्तगू के जरिए हल करने वाले नहीं हैं। बानी पिटाई की फरमाइश दरअसल ये है कि एक गैर आइनी काम स्टैब्लिशमेंट से लिया जाए। बानी पिटाई स्टैब्लिशमेंट पर वही इल्ज़ामात लगवाना चाहते हैं जो इल्ज़ाम पाकिस्तान के दुश्मन पाकिस्तान पर लगाते हैं। बानी पिटाई को अदालतों में वकला के जरिए अपने मुकदमात का सामना करना चाहिए, फिर जो अदालतों के फैसले आए इसे हम भी तस्लीम करेंगे। खान साहब के मामलात अदालतों में वो किसी के साथ गुफ्तगू के जरिए हल करने वाले नहीं है। खान साहब की जो फरमाइश है वो दरअसल ये है कि एक गैर आइनी काम उनसे लिया जाए। वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट पर वही इल्ज़ामात लगवाना चाहते हैं जो इल्ज़ाम पाकिस्तान के दुश्मन पाकिस्तान पर लगाते हैं। उन्हें अदालतों में अपने मुकदमों को अपने वकला के ज़रिए सामना करना चाहिए और फिर जो अदालतों के फैसले आए उसे हम भी तस्लीम करेंगे, वो भी तस्लीम करें।